गरीब को दान नहीं करोगे तुम लोग, कभी नहीं करोगे। लेकिन ये अगर पीठ ठोक दे, जाए हो कल्याण हो जाओगे, जाओ खुश रहोगे, ये हो जाएगा फलाना ढिमकाना, 50,000 लाखों फेंक दोगे इसके मुंह पे, इसके हाथ में दोगे, उसका परिणाम नमस्कार। आज ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन सबों के लिए वही बात बोलेंगे जो आज तक अनजान में किसी को भगवान समझकर बैठा है। घटना इटावा की है, जो पंडितों ने घेर कर एक यादव कथावाचक के साथ किस तरह का गंदी हरकत किया, कहीं ना कहीं आप सब लोग देखें। मुझे कहना बस यही है, और प्रणाम करोगे, प्रणाम पंडित जी करोगे, प्रणाम सरकार कहोगे उसको, पैर धोवोगे घर आने के बाद उसकी, धोइए। आने वाले पीढ़ी को ना इसकी सजा भोगना पड़ेगा, ऐसा सजा भोगना पड़ेगा, पिछवाड़ा धुलवा लेगा वो। आपके साथ क्यों हुई, किस कारण से हुई? इसलिए कि तुम यादव हो, शूद्र कथा में मैं गद्दी में मैं नहीं बैठ सकता। मुख्य बात ये है। तो यानी यादव थे इसलिए आपके साथ ये घटना हुई। अच्छा, एक पेशाब की घटना बताइए। पेशाब की क्या घटना? पेशाब की इसलिए मतलब कि तुमने संकल्प कराया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुड़ाया होगा, तो मतलब जो है तुम इसके पैर छुओ तो नाक भी घिरवाई हमारी, और उसी समय चोटी भी काटी, और चोटी मुख्य चीज। पेशाब की घटना जो सोशल मीडिया पर वो सही है? जी जी भाई, उन्होंने कहा आप पवित्र हो, तो उसके लायक हम लोग हैं। इस बात का दर्द मुझे बहुत बड़ा है, इसलिए है कि हम भी किसी जाति समाज से हैं और यादव समाज से। हम यहाँ पे जातिवाद करने नहीं आए, ये हर जाति समाज के लिए है। उन पंडितों की तरफ से जो आज वो दिखा दिया, क्या वो भगवान का अवतार है? क्या स्पेशल पैदाइश है वो क्या भगवान से? धर्म का रक्षा करना और धर्म सिर्फ उसकी बपोती है क्या? धर्म का ठेकेदार है क्या? कुछ नहीं। हम लोगों ने उसे उस लायक बना रखा है, बस गलती हम सबों की है। जजमान बने जब फिरोगे ना, पैर पकड़े घूमोगे ना, उसकी सजा यही होगा, तो क्षुद्र माने जाओगे। ये बहुत पुरानी घटना को याद दिलाया है उस पंडितों ने, इस इटावा की घटना से बहुत पुरानी घटना को याद दिलाया है, और जिसका पूरा गुनाहगार हम सब हैं, जो बेवजह उसे बाबा, सरकार, महादेव, भगवान कहे फिरते हैं। क्षुद्र था ना वो यादव सर, वो यादव कथावाचक, वो क्षुद्र था। इसे यादव समाज का वो आदमी क्षुद्र लगा इन लोगों को। याद रखो तुम लोग, यादव की दही तुम्हें बड़ी स्वादिष्ट लगता है। अगर यादव जी अपना मूत्र का तुम लोगों को दही जमा के दे तो उससे भी स्वादिष्ट लगेगा। बात तो सही है। बात तो सही है। और तुम लोगों को देना चाहिए। और इतना के बाद अगर लोगों को समझ में आ रहा होगा इन पंडितों के पाखंडों पे और अपनी मूर्खता पे, तो लोग समझे, अन्यथा आगे बहुत बड़ा बुरा परिणाम मिलेगा। इन पंडितों को, उन पंडितों को पता नहीं है, यादव कुल के जो माधव भगवान कृष्ण है ना, गधों, तुम लोग अगर उसे झोली में लेकर नहीं घूमोगे ना तो भूखे मर जाओगे। यादव कुल के है ना, उसे झोली में लेकर नहीं घूमोगे तो तुम लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। पता है ना, तुम्हें मंदिरों में भीख मांगने के लिए बनाया गया। और इनकी पहले हरकत को देखिए, किस तरह से ये जलील किया। वीडियो बने वायरल, शास्त्री जी है हमारे यहाँ के भैया, ठंडा लगा आ गया देखो आ गया ना समझ में? इन देवताओं की रवैया को देख लिए हो ना आप। हम तो इतना ही बस कहेंगे, 100 बार वही बात बोलेंगे कि जितने भी लोग हो, इन पंडितों के बाद जितने भी जाति धर्म कास्ट के हो, सुधर जाइए आप लोग अभी, नहीं तो आने वाले हम सबों की पीढ़ी को ना इन पंडितों का बहुत कुछ झेलना और भोगना पड़ेगा। ये है कुछ नहीं, इन पाखंडों ने पहले हम सबों के पूर्वजों को पहले मूर्ख और बुड़बक बनाया था। वही चीज आज भोगना पड़ता है हम सबको, वही चीज हम लोग ढो रहे हैं। शादी में इसको 1000 की जगह 5000 चढ़ाओगे, यही होगा। आपके बाल बच्चे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर खट के आएगा पैसे, इसके बाल बच्चे आपके घर में जो घुस कर लूट के घर हम लोगों और आप लोगों से बढ़िया चलाता है। किसकी देन है? किसकी गलती है? सुधरने की जरूरत आज है।
क्या है ये लोग? मनुष्य है हमारे आपके जैसे? कुछ नहीं है। आप बना के रखे हो बहुत ज्यादा बड़ा इसको, तो वो समझ रखा है बड़ा, उसकी तो कोई गलती नहीं। जिस दिन इसको सर से उतार के लात तक पहुंचा दोगे, इसे ये लात तक पहुंच जाएगा, कहां बचेगा इसकी? क्या बचेगा इसके पास? पूजा क्या वही कराएगा? तभी पूजा हम भी तो कर सकते हैं, भगवान को हम भी खुश कर सकते हैं, जो हमारे पास है वो चढ़ा सकते हैं हम। भविष्य के इस दुश्मनों से क्या मतलब है हमें बढ़ावा देने की? क्या मतलब है इन लोगों को पोसने की, जिसके घर रोजी रोटी बेटी परिवार खानदान चल रहा है हम लोगों की देने के वजह से? पंडितों को मनमोजी दान करोगे, करो, गरीब को दान नहीं करोगे तुम लोग, कभी नहीं करोगे। लेकिन ये अगर पीठ ठोक दे, जाए हो कल्याण हो जाओगे, जाओ खुश रहोगे, ये हो जाएगा फलाना ढिमकाना, 50,000 लाखों फेंक दोगे इसके मुंह पे, इसके हाथ में दोगे, उसका परिणाम इटावा में दिया है ये। और आए दिन बहुत ज्यादा देगा ये लोग। गरीब को 10 रुपया दोगे ना, उससे पहले कहोगे जाओ जाओ, नहीं मेरे पास, आगे बढ़ो, 10 टका नहीं दोगे क्योंकि वो गरीब है। इन पाखंडों को, इन लाल धोतियों वाले को ना, क्योंकि ये भगवान और बाबा है, पता चलेगा, सुधर जाने की जरूरत है। इन बाबाओं को पैर में लाने की बहुत जल्द जरूरत है, नहीं तो समझ जाइए हर लोगों के लिए आए दिन का बहुत बड़ा दुश्मन बनेगा। जिसको बाबा समझ रहे हो ना, उसके नजर में क्षुद्र रहोगे, क्षुद्र हो, लात धरकर सर से पार करेगा वो आदमी। तो पूर्वज के पाखंडों को भुला के ना, अब लोगों को समझ के काम करना बहुत जरूरत है। पहले पूरी वीडियो देखिए, क्या क्या पूछा गया इन कथावाचकों से। अरे कथा कोई कह सकता है भाई, आधार कार्ड फर्जी तुम्हें लगा तो उसके लिए कानून है, पुलिस प्रशासन है, तुम लोग कौन होते हो सजा देने वाले? कथावाचक कोई भी बन सकता है। तुम पंडितों को सिर्फ थोड़ी मिला है भगवान के द्वारा से हक की तुम ही लोग कर सकते हो, नहीं कोई भी कर सकता है। लेकिन गलती हम सबों की है, जो तुम्हें मानकर इतना बड़ा बना दिए हैं और बड़ा समझे। हालांकि हम तो नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत था मेरे पास, मैं तो भूल गया। आप लोग पहले वीडियो को देखिए और सीखिए, इससे बहुत सीखने की जरूरत है और आज सुधर जाने की जरूरत है। इन पाखंडों, इन पंडितों से दूर रहने की जरूरत है और इससे बिना कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ये सब लात के बराबर होते हैं। और क्योंकि इसमें ना अब इसकी परसेंटेज बढ़ जा रहा है। पहले लोग थे, पंडित लोग, ज्ञानी थे, ज्ञान उसके पास इन लोग, अब इन लोगों के पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा। 99.99% सब यही भरा पड़ा है। तो हम लोगों को सबों को दूर होने की जरूरत है इस इटावा की घटना से, बस यही समझ में आता है।